हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कक्षा 8 की हिंदी वसंत के पाठ सुदामा चरित के प्रश्नोत्तर। चैप्टर एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ पहले ही कर चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। मतलब सुदामा की ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए, यह हमें यहाँ बताना है। इसका उत्तर है, सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। तो कोई भी मित्र होता है वो अपने दोस्त को परेशानी में देख करके क्या होता है, दुखी होता है। तो वही स्थिति श्री कृष्ण की थी। अपने दोस्त की ऐसी हालत, अपने मित्र की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं गई और बिना पानी के ही उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया था। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा यानी कि बचपन के दोस्त सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया, मतलब वो कोई काम ही नहीं आया, क्योंकि अपने आंसुओं से ही श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धुलवा दिए थे। अगला प्रश्न है, चोरी की बान में हो जू प्रभु ने। तो उपयुक्त पंक्तियां जो हैं वो किससे कही गई हैं? दूसरा प्रश्न है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है, श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की आदत या छुपाने की आदत अभी तक नहीं गई, लगता है कि तुम उसमें पहले से अधिक कुशल हो गए हो। दूसरा प्रश्न जो है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं। अब वो उनके मित्र तो थे, बचपन में उनके जैसे थे, लेकिन अब दोनों की स्थिति में बड़ा फर्क है। जो सुदामा हैं वो क्या हैं, एक गरीब हैं, और जो श्री कृष्ण हैं वो द्वारिका के क्या बन गए हैं। चूँकि कृष्ण अब राजा बन गए हैं तो उनके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए यानी कि उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं कि इसे चोरी कहते हैं, और चोरी करने में अब तुम पहले से भी अधिक निपुण हो गए हो। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न था उसका उत्तर है, पौराणिक कथा के बारे में यहाँ बात की गई है। तो इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन जंगल में वे लकड़ियाँ चुनने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। अगला प्रश्न है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच गए थे? सुदामा के मन की जो दुविधा है वो अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया, मतलब उनकी मेहमान नवाजी की। क्या वह सब दिखावटी था? कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें ज़बरदस्ती मदद पाने के लिए कृष्ण के पास भेजा। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल जो कृष्ण को देने के लिए भेंट स्वरूप लाए थे वे भी हाथ से निकल गए। कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ सुदामा को बड़ा पछतावा हो रहा था कि कृष्ण ने आतिथ्य सत्कार तो बहुत किया, लेकिन अपने दोस्त की बिल्कुल मदद नहीं की, खाली हाथ लौटा दिया मुझे, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, पत्नी के कहने पर गया था। तो इस तरह से मन में उनके पछतावा था और उन्हें कृष्ण पर कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। अगला प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो झोपड़ी के स्थान पर
तो झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले उनका मन भ्रमित हो गया कि वे कहीं घूम फिर कर वापस द्वारका तो नहीं चले आए। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। तो जब द्वारका से वापस आते हैं सुदामा, तो उन्हें अपने गांव में झोपड़ी नहीं दिखती, बड़े बड़े महल दिखते हैं। तो वो घबरा जाते हैं कि कहीं वो वापस तो नहीं आ गए हैं। तो जब लोगों से पूछते हैं, उसके बाद उन्हें अपनी झोपड़ी का ठिकाना पता चलता है। अगला प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो निर्धनता यानी कि गरीबी, गरीबी के बाद जो संपन्नता मिलती है, मतलब जो खुशी ज़िंदगी में आती है, जो पैसे, जो धन ज़िंदगी में आता है, तो वो कैसा होता है उसका वर्णन हमें यहाँ करना है। अंतिम पंक्तियों में कविता की दिया हुआ है, वो हमें यहाँ बताना है। उत्तर है, निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जब सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित है, यानी कि जहाँ टूटी फूटी सी झोपड़ी थी वहाँ सोने का भवन यानी कि सोने का महल बन चुका है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। तो चप्पलें तक नहीं थी, पैरों में तकलीफ़ होती थी चलने में, लेकिन अब चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि घूमने फिरने के लिए क्या है, हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद ही नहीं आती। जहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं थे और आज प्रभु की कृपा से खाने के लिए किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते या उतनी भूख ही नहीं लगती कि उन किशमिश और मुनक्कों को खा सकें। तो जब भूख होती थी तब चावल नहीं थे और आज इतना सा मेवा है, लेकिन फिर भी क्या है, खाने का दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो ये थे सुदामा चरित पाठ के प्रश्नोत्तर। आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास 8 हिंदी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।